एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम इंटीग्रेटर्स आप सब लोगों का स्वागत करवा रहे हैं। आज हम लोग हमारा बिजनेस में सेल्स लीड जनरेट करने के लिए ओके 10 रास्ते देखेगा। ठीक है। सो ये टॉपिक एंटर करने के पहले हम ओके आप हमसे समझना पड़ेगा ना, हम लोग कौन है, हम लोग क्या क्या करवा रहे हैं। ठीक है। हम लोग एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम इंटीग्रेटर है। हम लोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन होम ऑटोमेशन के लिए डिजाइन इंस्टॉलेशन टेस्टिंग कमीशनिंग कंसल्टेंसी ट्रेनिंग सपोर्ट दे रहे हैं। इसका अलावा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स का डिजाइन इंस्टॉलेशन सेल्स टेस्टिंग एंड कमीशनिंग सपोर्ट्स दे रहा है। और सोलर में ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड डोमेस्टिक एज वेल एज कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए हम लोग करके दे रहे हैं। हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट में है। हमारा प्रोडक्ट्स आप देखेंगे तो सोलर स्ट्रीट लाइट से MC4 पिंस, MC4 स्पैनर टूल्स, सोलर रूफ एंड ग्राउंड मून स्ट्रक्चर्स, इन्वर्टर्स, ACDBs, DCDBs, DC केबल्स, सोलर फेंसिंग एक्सेसरीज, FRP पाथवेज हम लोग करके दे रहे हैं। ठीक है। अभी ये टॉपिक आज क्या क्या चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो सेल्स लीड मतलब क्या है, ओके अगर इसको बराबर अप्रोच करने के लिए 10 रास्ता क्या क्या है, इसका बारे में आज हम लोग देखेगा। अगर अभी सेल्स लीड आप देखिएगा तो अगर एक आदमी है कि हमारा एक ऑलरेडी एक बिजनेस है, हमको एक नया बिजनेस को लेके आ रहा है, ओके हमारा प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए हमारा गुड्स को और हमारे सर्विस को लेने के लिए परचेस करने के लिए आ रहा है, तो उसको सेल्स लीड बोल के बताएगा। ठीक है। अभी फर्स्ट वे क्या है, हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को पूछने का रेफरल देने के लिए, क्योंकि कभी भी है ना, हम लोग कैसे काम करके दे रहे हैं, हमारा वैल्यू कैसे है, अगर हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड है तो ना हम लोग कस्टमर से सपोर्ट पूछ सकते हैं, रेफरल मांग सकते हैं। ठीक है। और ऑल्सो कभी भी है ना, रेफरल मांगने के लिए बात नहीं करने का। ठीक है। सो उन लोगों के साथ बराबर अच्छा से बात करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे रिलेशनशिप का उन लोगों के साथ हमारा रिलेशनशिप है ना, उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। ठीक है। वो क्या हो जाएगा, हमारा रिलेशनशिप को वैल्यू ऐड करेगा। ठीक है। एंड कभी भी नाम पूछने का टाइम उसको कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ओके वो पूछना पड़ेगा। ठीक है। एंड इसके अलावा कभी भी है ना उन लोगों को बताने का, आप अगर एक कस्टमर को आपको कांटेक्ट करने के लिए क्या क्या कैसे अप्रोच करने का बोल के बताने का। आप आपका नाम लिख के है ना, वो मेल करेगा तो वो फ़ोन कॉल करेगा तो ना, मैंने थोड़ा कंसेशन उसके लिए करके दिएगा बोल के है ना, ऐसा उन लोग को अप्रोच करना पड़ेगा। एंड कभी भी है ना, हमारा कस्टमर्स को हम थैंक करना पड़ेगा, क्योंकि एंड ऑल्सो अगर एक रेफरल दे रहा है, उससे हम लोग एक नया बड़ा बिजनेस मिल रहा है तो ना, सो हम लोग उन लोग का एक थॉटफुल गिफ्ट देना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड रास्ता क्या है, हमारे नेटवर्क के साथ हम लोग बराबर काम करेंगे तो ना, हमको कंटिन्यूसली हमारा सेल्स लीड वो अपने आप मिलेगा, क्योंकि हम सब लोग का एक नेटवर्क है। फैमिली का एक नेटवर्क हो सकता है। ठीक है। हमारा पर्सनली कुछ नेटवर्क्स हो सकते हैं। हमारा वर्क के एरिया में हमारा फ्रेंड्स हो सकते हैं। ठीक है। अभी हम लोग बिजनेस किया, ओके हमारा कल भी लास्ट टाइम हम लोग किया ना, हमारे पास्ट में किया ना, सो उन लोगों के साथ भी वही बिजनेस एसोसिएट्स के साथ भी हम लोग नेटवर्क कर सकते हैं। हमारा नेबर्स हो सकते हैं, हमारा सर्विस प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं। उन लोगों के साथ हम लोग हमारे नेटवर्क बराबर रखे हैं तो हमको सेल्स लीड अच्छा से मिलेगा। एंड कभी भी है ना, नेटवर्क इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग कोशिश करना पड़ेगा। अगर कोई दूसरा लोग नेटवर्किंग इवेंट्स लगा कंडक्ट करवा रहे थे, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हम लोग इंटरेस्ट लेके कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक इफेक्टिव मेथड है नेटवर्किंग इवेंट्स, क्योंकि हम नया लोग देख सकते हैं, ओके उन लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं। ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेटवर्किंग इवेंट्स में क्या हो जाएगा, फेस टू फेस वो बंदों को हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है। एंड कभी भी है ना, एक माइंडसेट पे सेल्स का माइंडसेट में अप्रोच नहीं करने का, आप बी योर सेल्फ एंड ओके वो मजा लेने का। कभी भी नेटवर्किंग इवेंट्स जा रहे हैं, आप मजा लेने का। उसी टाइम नेटवर्किंग इवेंट्स में आप हमारा आपका बिजनेस कार्ड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है। उन लोग का लिंक्डइन प्रोफाइल थ्रू लिंक्डइन यू कैन उन लोग का अप्रोच कर सकते हैं। आप उन लोग से बिजनेस कार्ड्स ले रहे हैं ना, ओके आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम से उन लोग का आप अप्रोच कर सकते हैं, थैंक कर सकते हैं। आप सबको है ना, थैंकिंग इज एन मोस्ट ब्यूटीफुल आर्ट। ओके आप उसको बराबर करेगा तो ना, आपको बहुत सारा चीज मिल सकता है। अभी अंदर चार द फोर्थ वे क्या है, सो कभी भी है ना, एक मौका मिला, ओके वो चला गया तो हमको ऐसा नहीं छोड़ने का, हमको कोशिश करना पड़ेगा। ओके दोबारा रिविजिट करना पड़ेगा। ठीक है। मे बी फर्स्ट टाइम वो लोग आपको रिजेक्ट सकते हैं, सेकेंड टाइम रिजेक्ट कर सकते हैं, मे बी उन लोग को फिनेंशियली कुछ दिक्कत हो सकता है, इसके लिए वो आपको अवॉइड कर सकते हैं। मे बी तीसरे टाइम आपको अप्रोच करने का, और द फोर्थ टाइम आपको अप्रोच कर सकते हैं, फिफ्थ टाइम आप अप्रोच कर सकते हैं, सिक्स्थ टाइम है ना, वो श्योरली आपका वैल्यू भी थोड़ा बढ़ सकता है।
एंड उसका वैल्यू भी थोड़ा इंक्रीज होने का पॉसिबिलिटी है. सो इसके लिए ना आपको कोशिश करना पड़ेगा. ओके, कीप ऑन ट्राइंग. फिफ्थ मेथड क्या है, आप आपका सेल्स लीड है ना सोशल मीडिया नेटवर्क में ले सकते हैं, क्योंकि इट डजंट मीन दैट आपका एवरी कनेक्शन से आपको पर्सनली पता चलने का, ठीक है. बट कोई भी कनेक्शन है ना आपका एक सेल्स लीड को लेके आने का सोर्स होने का पॉसिबिलिटी है, ठीक है. सो कभी भी है ना आपका सोशल नेटवर्किंग नेटवर्क्स में फेसबुक्स, ट्विटर्स, इंस्टाग्राम्स, लिंक्डइन में, ठीक है, आप आपका क्या ज़रूरत है, ओके, आप क्या ढूंढ रहे हैं उसके बारे में आप बात करो, ठीक है. एंड कभी भी आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर्स से है ना आप बात सकते हैं, मतलब उन लोग से रिकमेंडेशन देने का आप बता सकते हैं, और तो खुद का हमारा कस्टमर्स का टेस्टिमोनियल्स है ना वो लिखने के लिए आप बता सकते हैं. ये आपका वैल्यू इन कस्टमर सर्विस का दिखाएगा, ठीक है. द सिक्स्थ वे क्या है, कभी भी है ना आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल्स ऑप्टिमाइज करके रखने का, वो आपको सेल्स लीड को अट्रैक्ट करने का पॉसिबिलिटी है. सो लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया नेटवर्क, ये सब में है ना आपका प्रोफाइल का आप बराबर अपडेट करके रखने का, सो दैट आपको बायर्स को है ना वो अट्रैक्ट करेगा, सो दैट एंड ऑल्सो उसमें आप एक कनेक्ट करने के लिए भी बना के रखने के, इजीली कनेक्ट करने के लिए रास्ता बना के रखने का. सेवेंथ वे इज दैट ईमेल सीक्वेंस, वो कैसे बना सकते हैं, वो दो रास्ते में बना सकते हैं. एक तो ट्रिगर बेस्ड सीक्वेंस है, दूसरा टाइम बेस्ड सीक्वेंस है. ट्रिगर बेस्ड सीक्वेंस में क्या कर सकते हैं, अगर बंदा लोग आपका पेज को ब्राउज करवा रहे हैं और आपको मेल को सब्सक्राइब करवा रहा है, और आपको ऑनलाइन पोर्ट कार्ट में ना परचेस करने आके ना कुछ मटेरियल्स शॉपिंग कार्ट में रख के ना विदाउट परचेसिंग में चला गया, सो उन लोगों का डिटेल्स है तो ना, सो आप उन लोगों का मैं एक मेल भेज सकता है. ओके, टाइम बेस्ड सीक्वेंस में क्या कर सकते हैं, ये स्पेसिफिक टाइम मान लो एक कस्टमर आपसे आके कुछ मटेरियल्स परचेस करवा रहा है, ओके, आपका न्यूज़ लेटर्स का भी वो सब्सक्रिप्शन पे रखे हैं, तो मे बी आफ्टर 2 वीक्स, 2 वीक के बाद आप उन लोग को थैंक कर सकते हैं, ओके. एंड उन लोग के लिए एक नया मेल बना के भेज सकते हैं, एनिवर्सरी डेट्स के बारे में विश कर सकते हैं. सो ऐसा आप ईमेल सीक्वेंस बना सकते हैं. एंड एक 6 मेल आप बराबर स्टेप बाय स्टेप करेगा तो ना फॉर श्योर कुछ ना कुछ आपको लीड्स आएगा. फर्स्ट मेथड क्या है, आप आपका बारे में बात करना पड़ेगा. ये सबके लिए कॉमन पॉइंट हो सकता है, क्योंकि कोई भी आदमी कुछ चीज़ ढूंढ रहे तो उसका सोल्यूशन के लिए ढूंढेगा, उसका कुछ पेन पॉइंट हो सकता है, उसका सोल्यूशन मिलने के लिए वो कोशिश करेगा. सो इसके लिए है ना आप कभी भी बात करने के टाइम आपका बारे में बात करना पड़ेगा, एंड कॉमन पेन पॉइंट्स के बारे में भी बात करना पड़ेगा. सेकेंड मेल में क्या करना पड़ेगा, आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस के वैल्यू के बारे में बात करना पड़ेगा. इन द थर्ड मेल है ना आपका क्लाइंट का एक बड़ा प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम को आप आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस कैसे रिजॉल्व कर गया, ओके, उसका प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन दिया बोल के आप बात करना पड़ेगा. आपका क्लाइंट के बारे में आप बात करना पड़ेगा. इन द फिफ्थ मेल है ना आप आपका प्रोडक्ट और सर्विस लिए गए तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स है बोल के आप बात करना पड़ेगा. इन द सिक्स्थ मेल, ओके, आप उन लोग को एक ऑफर देना पड़ेगा. सो आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप है ना आपका मेल सीक्वेंस किया तो ना फॉर श्योर आपका एक अच्छा वाला सेल्स लीड मिलेगा. सो आप कभी भी है ना ये कुछ इंफॉर्मेशन आइडिया शेयर करवा रहे हैं, आप आर्टिकल्स और ब्लॉग से बात कर सकते हैं, ठीक है. आपका एक पर्सनल वेबसाइट हो सकता है, और कंपनी का वेबसाइट्स में आप बात कर सकते हैं, और लिंक्डइन और सोशल मीडिया चैनल्स में आप बात कर सकते हैं. अगर नहीं किधर ज़्यादा इंडस्ट्रियल ब्लॉग्स और आर्टिकल्स ज़्यादा है उधर आप जाके बात कर सकते हैं. और तो आप एक वेबिनार होस्ट कर सकते हैं, और तो ऑनलाइन वर्कशॉप रखेगा तो ना वो बहुत जल्दी में आपका बड़ा सेल्स लीड लेके आने का पॉसिबिलिटी है. क्योंकि आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स कैसे भी है ना आपको नॉलेज को आप शेयर करवा रहे हैं, आप पीपल्स को एजुकेट करवा रहे हैं, ठीक है. बट आप एक वर्कशॉप और वेबिनार कंडक्ट करेगा तो उसमें आप टीच भी कर सकते हैं, आप आदमी के साथ बात भी कर सकते हैं. सो ये क्या हो जाएगा, आपको हम आपका सेल्स लीड को है ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा. एंड आप कभी भी 10th वे, द लास्ट वे क्या है, आप आपका कस्टमर के साथ ओके लाइव चैट्स करना पड़ेगा, क्योंकि उसको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ओके, उसके लिए है ना रिस्पॉन्स आप बराबर देने का, वो कैसे आप एड्रेस करने का, उन लोग को प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने वाला मेथड में आप उसको एड्रेस करना पड़ेगा. आप वो लोग सीधा बात करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आप अपॉइंटमेंट बुक करके मीटिंग लगा सकते हैं, एंड कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस को आंसर देना पड़ेगा. एंड कभी भी आपका
विजिटर्स को सही बंदा का साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसा एक 10 रास्ता फॉलो करेगा तो ना आपको सेल्स लीड बहुत जल्दी से बहुत अच्छा वाला बहुत ज़्यादा सेल्स लीड मिलेगा। धन्यवाद। So we LNP Renewable System Regulators, solar power projects on grid, off grid, okay, rooftop, ground mount, ये सब का डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग सपोर्ट्स दे रहा है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, होम ऑटोमेशन का डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, ट्रेनिंग, कंसल्टिंग सपोर्ट्स दे रहा है। आप आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।